जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। आपका मैं स्वागत करता हूं 5 मिनट के जीके जीएस के शो में। आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मज़ा आ रहा होगा। बिना कुछ देरी के चालू कर देते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन का पहली बार इंजेक्शन किसे लगा। इंसुलिन का टीका आपको पता है मधुमेह रोगियों को लगता है, जिन्हें डायबिटीज हो जाता है, जिनके शरीर में आपके शुगर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। शुगर कहा तो समझ में आ गया होगा। तो मधुमेह का जो पहला टीका लगा था, याद रखिएगा, वो लगा था लियोनार्ड थॉम्सन को लगा था। अब इंसुलिन की खोज यहीं पर आपसे कह सकता है कि भाई इंसुलिन की खोज किसने की, तो आप याद रखिएगा फ्रेडरिक बेंटिंग। सीधे सीधे आप बेंटिंग पढ़ लेते हो, मान लो आगे का भी ऑप्शन दे देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने खोज करी है किसकी, आपके इंसुलिन की। इंसुलिन आपको ऐसे कहाँ मिलेगा, अग्न्याशय में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा। अग्न्याशय से क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको पता है, याद होगा, यकृत है। सब लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, जो लगभग 1.5 किलो से 2 केजी के बीच में आती है। अगर मैं बात करूं दूसरी, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है हमारी आपकी अग्न्याशय। ये अंतःस्रावी है एवं बहिस्रावी है। ये मात्र मानव की एक ही अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि है। अब आप सोचो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी, तो यहाँ से हार्मोन निकलते हैं क्या, और एंजाइम भी निकलते हैं। तो दोनों चीजें जहां से निकले, हार्मोन भी आए और एंजाइम भी आ जाए, तो वो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में अग्न्याशयी रस। यहां से एक रस निकलता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। देखो, इंसुलिन एक हार्मोन हो गया और अब कुछ एंजाइम निकलते हैं जो अग्न्याशयी रस में होते हैं, जो भोजन को पूरा पचाने का दम रखते हैं। जैसे आपकी वसा का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट सबको पचा सकते हैं। अब ये पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच में होता है। अब ये क्षारीय अम्लीय, तो यहां से याद रखिएगा 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय जाएगा और 7 के नीचे आएगा तो अम्लीय आएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसी में एक लैंगरहैंस नामक जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। कुछ कोशिकाएं खोजी, उन्हीं लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा गया, क्योंकि लैंगरहैंस ने खोजा था। अब उसी में आपकी बीटा कोशिका है साथी, और बीटा कोशिका से ही इंसुलिन निकलता है। अगर इंसुलिन कम निकले तो मधुमेह हो जाएगा, अगर इंसुलिन ज्यादा निकले तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों बातों में अगर ज्यादा आए तो भी दिक्कत, कम आए तो भी दिक्कत, बैलेंस होना चाहिए। अल्फा कोशिका होती है, इससे ग्लूकागान निकलता है, और गामा कोशिका होता है, उससे सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ये तीनों हार्मोन है। अगर आपसे पूछ दे कि ग्लूकागान किस कोशिका से निकलता है, तो आप अल्फा कोशिका से बता दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं साथी, इंसुलिन की कमी से मैं बता चुका हूं मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन की अधिकता से आपको हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अंग्रेजों ने टीपू को कहाँ हराया, तो उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही हरा के खत्म कर दिया था। यहां से 4 युद्ध जो मैसूर के लड़े गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 युद्ध हैं। आपसे कहा जाएगा मैसूर वाले युद्ध, मैसूर, और उनको हम बोलते हैं साथी आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या बोलते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों बोलते हैं साथी, वो अंग्रेजों के साथ लड़े जा रहे थे। पहला याद कर लीजिएगा, 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया, ठीक, सॉरी 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया, 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। दूसरा 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया, और इसी युद्ध में 1782 को याद रखिएगा हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आपसे सवाल कर सकता है भाई कि किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो आप बता सकते हो। तीसरा 1790 से आपका 1792 के बीच हुआ, और आखिरी वाला आपको 1799, यहीं पर टीपू की हत्या की जाती है। 4 युद्ध हैं
आंग्ल मैसूर युद्ध। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगी हो तो कॉपी में लिख लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे की भी आपको वीडियो जो मिलेंगे वो बेहतरीन मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।